चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी लेटेस्ट अपलोड्स देख सकें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आप सबको एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम के साथ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की टिप्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी कि चेहरे की केयर और हाथों की केयर की टिप्स होती हैं। तो हम पाँव की हिफाजत को इतना ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखते, हालांकि इसकी हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी हम अपने चेहरे और हाथों की करते हैं। अगर हम पाँव की हिफाजत का ख्याल ना रखें तो फटी एड़ियों का सामना करना पड़ जाता है, खुश्की होना शुरू हो जाती है और स्किन उतरना शुरू हो जाती है। उमूमन ये जो स्किन फटना शुरू होती है ये पाँव के अंगूठे और एड़ियों पर ज़्यादा असर डालती है। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए 3 ऐसी टिप्स जो कि बहुत ही आसान है और घर में मौजूद पड़ी हुई आम सी चीज़ें जिन्हें हम बेकार या फजूल समझ लेते हैं। किसी टाइम हम समझते हैं कि भाई इनका क्या असर होता होगा, इन्हीं के इस्तेमाल से जो है वो घर बैठे आप आराम से फटी हुई एड़ियों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप जानते हैं उमूमी तौर पर हर घर में ही पाई जाती है और ये एक आम घरेलू शय है जो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगर आपके पास फौरी तौर पर ये मौजूद ना हो तो आप करीबी मेडिकल स्टोर से सिर्फ 30 से 40 रुपए में खरीद सकते हैं और ये फटी हुई जिल्द को भी ठीक कर देती है और जिल्द को तरोताज़ा भी बनाती है। तरीका इस्तेमाल किया है कि ग्लिसरीन और अर्के गुलाब आपने हम वज़न ले लेना है और इस मिक्सचर को फटी हुई जिल्द पर लगाना है। 20 मिनट तक लगा रहने देना है। दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा ये अमल दोहराना है तो इंशाल्लाह फटी हुई एड़ियों से निजात हासिल कर लेंगे। दूसरी और बहुत आसान सी जो टिप है वो है केले का इस्तेमाल। केला भी पैरों की फटी जिल्द के लिए एक मुफीद हल फराहम करता है और ये मुर्दा खुलियात को ख़त्म करके जिल्द को तरोताज़ा भी बनाता है। तरीका क्या है कि एक पका हुआ केला लेकर चम्मच से मैश करें और इसका पेस्ट बना लें और अगर आप चाहें तो 1 या 2 चाय के चम्मच जो है वो शहद भी इसमें मिला सकते हैं और पैरों पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप नीम गर्म पानी से इसे धो सकते हैं। रोज़ाना 1 मरतबा दोहराना है। तीसरी और बहुत ही आसान टिप है और वो है विक्स या किसी भी बाम का इस्तेमाल। विक्स या किसी भी किस्म का बाम जो है वो जिल्द के लिए इंतहाई कारआमद शय है और ये पैरों की फटने वाली जिल्द को बहुत ही नरम मुलायम कर देता है। तरीका क्या है कि अच्छी मिकदार में अपने विक्स लेकर पैरों पर लगानी है, जहाँ पर जिल्द फट रही है वहाँ पर मलना है और अच्छे तरीके से 10 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद मोजे पहन लें ताकि विक्स भरपूर असर करे और सुबह उठकर नीम गर्म पानी से पैरों को धो लेना है। रोजाना रात को ये अमल करना है जब तक इसकी ज़रूरत रहे। इंशाल्लाह 3 ही दिन में आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि अब सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में खुश्की, ड्राई स्किन और जो फटी हुई एड़ियाँ हैं या जिन्हें हम क्रैक्ड हील्स कहते हैं उनका बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह। और ये तीनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। स्पेशली केला तो विटामिन से भरपूर होता है और स्किन को विटामिन चाहिए होते हैं ताकि वो हेल्दी रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे थम्स अप दें और कमेंट ज़रूर किया करें इंकरेजमेंट के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको लेटेस्ट अपलोड्स टाइम पे मिल सकेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।